हेलो, खुश रहो। हाँ मंत्री जी, कैसे आना हुआ? महाराज, आपको अयोध्या जल्दी बुलाया है। क्या कहा? अयोध्या जल्दी बुलाया है? हाँ महाराज। क्या पिताश्री सकुशल है? महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। हे मंत्री जी, आपकी बात उचित है, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। क्या वहाँ सब सकुशल है? महाराज, आपको शीघ्र जल्दी बुलाया है। हाँ। हे भ्राता शत्रुघ्न। हाँ भैया। 2-3 रोज से मुझे अजीब अजीब से सपन दिखाई दे रहे थे और मेरे दिल में बड़ी ही बेचैनी सी हो रही है। आज जो अयोध्या से बुलावा आया है, पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। हमें अतिशीघ्र ही अयोध्या चलना चाहिए। जो आज्ञा हो। ठीक है, चलिए मंत्री जी। से बैठ जा तू एक कुर्सी से वो उसी ले दूंगा बड़ी से थोड़ी हैं कुर्सी पे बैठ जा मंगा रहे हो होगी मैडम कुर्सी से वाले बैठ दे यो सटू दे वाले हुआ दे उसी बैठ दे कुर्सी। महारानी, मैंने सुना है भरत आए हैं। क्या भरत लाल आ गए हैं? हाँ महारानी। कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से लेकर के आइए। हाँ, माता को भरत लाल का प्रणाम सी। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो पुत्र। हाँ, हे माते, मैंने जब से अयोध्या में प्रवेश किया है, पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। पूरी नगरी सुनसान सी दिखाई दे रही है। क्या पिताश्री सकुशल है? हाँ पुत्र, आप एक लंबे सफर से आए हैं, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं सब बातें आपको धीरे धीरे बता दूंगी। हे माते, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या पिताश्री सकुशल है? क्या माता सब सकुशल है? क्या भैया राम और सीता जी सकुशल है? पुत्र, आपको भूख लग गई होगी, आप महलों में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं धीरे धीरे सब आपको बता दूंगी। आप बार बार वही जिद कर रहे हैं। माते, मैं आपसे आया हूं, तब से एक ही सवाल पूछ रहा हूं, आप उसी को इधर आ रहे हो? पुत्र, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? हे माते, आप बता क्यों नहीं रही? क्या यहाँ सब सकुशल है? हाँ पुत्र, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनो। अगर आप
अपने पिताश्री के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इस संसार में अब नहीं रहे हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ पिताजी, पुत्र धैर्य पिताजी, मेरे लाल धैर्य धारण कीजिए। माते तात बात मैं सकल सवारे, मैं मंथर सहाय विचारी। मेरे लाल, ये तो इस मंथरा का भला हो जिसने मुझे मौका रहते हुए शुद्ध मति दे दी। कछुका काज बीती पीछ बिगारे, उपसोर पतिपुर पगुदे। इस मथुरा ने तुम्हारे भ्राता का तो राज तिलक होने वाला था, मगर इसने सही समय पर आकर के मुझे उचित ज्ञान दिया। तुम्हारे पिताजी हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते ही शवरक सिधार गए। हे माते, ऐसा क्यों किया तुमने? चलत न देखा न पाओ तो तात न राम ही सौंपऊं। हे माते, मैं अंतिम समय में पिताश्री से मिल भी नहीं सका। पिताश्री मुझे अंतिम समय में भैया राम को सौंप भी नहीं सके। हे माते, मैं निर्भागा। बाउरी धीर धारी संभारे, कहूँ मिलो मरण तो बतारी। आए आए फूटी है किस्मत हमारी, हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी। धैर्य धारण करो बेटा, इस तरह व्याकुल नहीं होते हैं। फूटी है किस्मत हमारी, छोड़ कर हमें किसके सहारे। है पिताजी किधर को सिधारे, छोड़ कर सहारे।
है किस्मत हमारी, दिखाने के लायक रहना, हाय कोई लायक रहना, वही मेरे लाल के लायक रहना, हाय कोई सहायक रहना, बात की इंसान कैसी बिगाड़ी, आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी। हाँ, हे माते, हे कुंती, मुझे माता कहते हुए भी तुम्हें शर्म आती है? नहीं मेरे लाल, मैंने तो जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। हे माते, आपको तो मुझसे भी प्रिय राम थे। आपने भला ये कैसे सोच लिया? क्या आपने जिस टाइम में वरदान मांगे आपकी जिह्वा कट नहीं गई? हे पुत्र, ये तो भला हो इस दासी का, अगर मैं उस समय राज नहीं मांगती तो आपको जीवन भर रामचंद्र का गुलाम ही रहना पड़ता। एक गुलामी का जीवन आपको व्यतीत करना पड़ता। हे कुंती, हे कुंती, आपने हे कुंती, विधाता ने सही कहा है कि अंत काल में प्रभु ने उनकी बुद्धि को हर लिया। जो आपकी बातों में वो राजा ने आपकी बातों का विश्वास किया और आपसे मेरे लाल, अब इन बातों में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रखा है। आप महलों में जाओ और आराम कीजिए। हाँ है दुष्टि, मुझे लज्जा आती है आपको माता कहने में भी, लेकिन कहा है कि विधाता ने जो लिखा है उसको कौन बदल सकता है। मुझे प्रभु राम का दोषी ठहरा दिया। इस संसार में मुझे प्रभु राम का दोषी ठहराया गया है, तो मैं आपको क्या कहूँ? आप मेरी नजरों से दूर हटिए। ये तो इस कुबड़ी मंथरा का किया हुआ है पुत्र। इसी के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान है जिसकी वजह से ये सब काम हुए हैं। हाँ, भैया राम और सीता कहाँ है? पुत्र, वो तो पहले ही वन में जा चुके हैं। वो वन में कैसे गए? पुत्र, जो 2 वर मैंने राजा से मांगे थे, एक में तो तुम्हारा राज तिलक था और दूसरे में मैंने रामचंद्र के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था।
राम के साथ साथ सीता भी वन में चली गई हैं और लखन लाल भी उनकी सेवा में चले गए हैं। इस समय वो अयोध्या में नहीं है। हे दुष्टा, जब तूने ये वरदान मांगे तुम्हारी जीवा कब क्यों नहीं गई? तुम्हें तो राम मुझसे भी प्यारे थे, क्या तुम वही के गई हो जो भैया राम को भी मुझसे ज्यादा स्नेह करती थी? पुत्र, मैं पुत्र मोह में फंस गई थी और इस दासी के कारण मैंने ये सब काम उल्टा कर दिया। हाँ, मैं ही इन सब चीजों की दोषी हूँ। हाँ हे भैया, ये इस मंत्रा का इतिहास रहा हुआ सब कुछ। हाँ हे भैया शत्रुघ्न, ऐसा अनर्थ ना करो। विधाता ने जो लिखा है सो हमारे भाग में वो हमें भोगना है। ऐसा करते हैं, माता कौशल्या के पास चलते हैं, हम माता कौशल्या से मिलते हैं। तो और क्या भाई? हाँ बहन कौशल्या, उठो, देखो महल में कौन आया है। हाँ बहन सुमित्रा, उठो, कैसे उठा तो नहीं जाता। देखो 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 सामने से महल में कौन आ रहे हैं। देखने के जो साधन थे बहना वो तो दूर दूर चले गए हैं, अब तो खाली गोलक रह गए हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी धीरज रखो, देखो तो सही महल में दो कौन आ रहे हैं। अरे भाई कौन हो, जरा आप ही बताइए कौन हो। नाम स्वीकार, खुश रहो, आनंद करते रहो। हाँ बेटा, अरे माते, मैं आपका अभागा भक्त हूँ। खड़ा। हाँ बेटा, आपके ननिहाल में सब कुशल हैं? हाँ माते, वहाँ तो सब कुशल है, लेकिन यहाँ आकर मुझे जो विपदा का सामना किया है मुझे नहीं पता था। सूर्यवंश घराना मिला, राजा दशरथ जैसे पिता मिले, और मुझे जन्म देने वाली जननी ऐसी दुष्टा मिली। हे माता, इसमें तेरे भक्त का कोई दोष नहीं है। हाँ बेटा। हेलो, हाँ बेटा, अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब आप अयोध्या का राज कीजिए। हे माते, आप मुझे एक ऐसा दोष दे रही हो। बेटा बचन से जाए संभालो राज, तेरे मन की कामना पूर्ण हो गया। तेरे मन की करो चैन से राज, बेटा भरत री अब करो चैन से राज।
पहुंचाई दिए। तेरे मन की मुरादें सो पूरी हुई, तेरी माता ने ये गुल खिलाई दिए, ये गुल खिलाई दिए, तेरी माता ने ये गुल खिलाई दिए। रामचंद्र को अब वापिस आना नहीं जी, रामचंद्र को अब वापिस आना नहीं, और लक्ष्मण को हिस्सा बटना नहीं, और लक्ष्मण को हिस्सा बटना नहीं। एक मैं हूँ जो मेरा ठिकाना नहीं, मेरे सीने में खंजर अल्लाह ही दे, अब ना तेरे दिल में कोई खटका रहा जी, अब तेरे दिल में ना कोई खटका रहा, और रामचंद्र का कांटा नायत का रामचंद्र का कांटा अटेगा रहा। अब क्यों खामोश ओ क्या ठिठका रहा, मेरे सीने में खंजर चला ही रहा, मेरे सीने में खंजर चला ही रहा, मेरे सीने में खंजर चला ही रहा। अगर मेरी भी सुनते सुहाती नहीं रे, अगर मेरी भी सुहाती नहीं, तो मुझे जिंदगी खुद ही भाती नहीं, तो मुझे जिंदगी खुद ही भाती नहीं। क्या करूं मौत भी आती, मौत ने आके डेरे लगाई, अब ना किसी की मदद के हो मोहताज तुम जी, अब ना किसी की मदद के अच्छा बोलो मोहताज तुम, और बन गए अवध के महाराज तुम, अब जाए संभालो बेटा राज को तुम, वेद यशवंत सिंह ने बताई दिए, वेद यशवंत सिंह ने बताई दिए, वेद यशवंत सिंह ने बताई दिए। हाँ बेटे भरते, आप अयोध्या का राजकाज संभालो, आपकी माता ने आपके मन की इच्छा पूरी कर दी है। माथे मेरे बदन में मत लगावे आग, तेरी पापिन के पैदा हुआ झूठे मेरे भाग। हे माता तेरे चरणों की
भील जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें तो मेरी खताई नहीं, वरना इसमें तो मेरी खताई नहीं, वरना इसमें तो मेरी खताई नहीं। राम को भेज वन में करूँ राज में जी राम, हमको भेज वन में करूँ राज में, मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं, मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं, ओ बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं, बिना ईश्वर के कोई गवाही। यूं ना घायल करो बोलिया मारी कर जी, यूं ना घायल करो बोलिया मार करे, काटे को सर मुझे को गिरा ही नहीं, काटनो सर मेरा कुछ गिलाई नहीं। माता सर है और खंजर तेरा, लेना इसमें किसी की सलाई नहीं, लेना इसमें किसी की सलाई, लेना इसमें किसी की सलाई नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगह जी, राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं, तो मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। एक तेरा सहारा था केवल मुझे, तुमको दिया दया नहीं, तुमको दिया दया तुमको दिया दया नहीं। लगता हूँ प्राण अब तेरे सामने जीता लगता हो प्राण, अब तेरे सामने यही कि मुझे कोई चाहिए नहीं, जिंदगी की मुझे कोई चाहिए नहीं। हाय रब्बा मुसीबत बड़ी आन करे, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। हे माते, हाँ बेटे भरत, आज यूं ही मुझे इल्जाम दे रही हो, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, मैं इन बातों से कोसों दूर हूँ। हाँ बेटे भरत, मैंने आपका दिल दुखाया है, ना आके ही इसका वजन आप दिल धैर्य धारण कीजिए और आप चैन से रात। हे माते, मैं भला कैसे चैन से राज कर सकता हूँ? आपको तो पता है मैं भैया राम के चरणों के दर्शन के बगैर अपना सूर्य उदय ही नहीं देख सकता। तो भैया राज
तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ बेटे भरत, अब आपका पिताजी भी नहीं है और आपके भैया रामचंद्र भी नहीं है। अब अयोध्या का कोई वारिस नहीं है, इसलिए आपको ही यहाँ का राजकाज संभालना पड़ेगा। हे माते, आप लोग जो सोच रहे हैं वो आपकी तरफ से उचित है, लेकिन जो मेरे दिल की भावना है वो यही है कि मैं भैया राम के दर्शन के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हाँ भरतलाल जी, आप राजा दशरथ का शरीर है वो पंच तत्वों का था, वो मिट्टी में विलीन हो गया है। अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अब आप ऐसे करो, अपने पिताजी को दाह संस्कार करो उनका और राजगद्दी संभालो। हे गुरुजियों, माताओं, आपने जो वचन कहे वो राज्य के हिसाब से उचित कहे हैं, लेकिन मेरे हृदय में जो बात है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं भैया चरणों के दर्शन के बगैर एक दिन भी व्यतीत नहीं कर सकता। जहां तक मेरे दिल का विचार है, मेरे दिल में जो बेचैनी है वो भैया राम के दर्शन के बगैर दूर नहीं होगी। हे गुरुजी, आपने जो सोचा वो राज्य के हित के लिए सोचा है, लेकिन जो मेरे दिल में है वो मैंने आपको कह सुनाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ये क्षमा पात्र हूँ, लेकिन छोटा और बड़ा मुंह वाली बात है, लेकिन मेरे जो हृदय में है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। हे गुरुजी, मेरे विचार में जो बात है मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी बार होते ही भैया राम की फौज में निकलूंगा। हाँ ये भरतलाल, आप अपने पिता का दाह संस्कार कीजिए, उसके बाद में कोई विचार कीजिए। हाँ ठीक है गुरुजी, जैसी आप क्या हो। हाँ जी, 20 रुपए होंगे धनुषधारी इस रोल पर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हे गुरुजी, हाँ जी, 50 रुपए राधे श्याम 2 चाणिया, 100 रुपए रामपाल सिंह 2 झाणिया, 100 रुपए रोहित खन्नो पूर्ण सिंह दादा, 100 रुपए महावीर मिस्त्री सन्नो मोहम्मद प्रजापत, 50 रुपए रौनक नायक रोहतास का पोता, 20 रुपए मूर्ति देवी वाइफ ऑफ विजय सिंह टेकरिया, 20 रुपए बिल्लू हलवाई इस लीला में भेंट करते हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ हे गुरुजी, माताओं ने गुरुओं ने जो विचार कहे अत्युत्तम थे, लेकिन मैं जो मेरे मन के विचार है, जो मेरे दिल का भावना है वो आपको बताता हूँ। हाँ बताइए। कि मैं ये चाहता हूँ कि भैया राम के दर्शन के बगैर मैं पल भी नहीं रह सकता। सुबह होते ही मैं भैया राम को वापस लाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। हाँ हे भरतलाल, आपके विचार हैं ये बड़े ही उत्तम हैं। आपने जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। अगर आपका ऐसा विचार है तो हम सब चलते हैं और रामचंद्र जी को वापिस आ जाएंगे। हाँ ठीक है गुरुजी।
हेलो हाउड बोलो ओ हाउड बोलो कौन बोलो जाओ बोलो सेनापति हाउड बोलो कौन बोलो मुनि वशिष्ठ बोलो मुनि वशिष्ठ जी है। हाउड बोलो ये सुमंत जी है। सुमंत बोलो अरे हाउड बोलो ये शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न बोलो हाउड बोलो ये भक्तलाल है। भरतर बोलो हाउड बोली ये कौशल्या माता जी है। उठड़ बोली हाउड बोली ये इनकी केकई माता जी है। हाउड बोलो रुकड़ बोलो जवाब पर बोलो लावड़ बोलो फिर आओ आगे जावड़ बोलो ठीक है। नमस्कार बोलो ओ राजतुल्ला क्या बात है तो एक कर बोलो भरतर बोलो क्या भरतलाल भरतलाल बारह बोली सेनर बोली लावड़ बोलो क्या कहा? भरतलाल सेना लेकर आया है। लावड़ बोलो मैं समझ गया। पहले तो राम को वनवास दिलवा दिया, अयोध्या का राज ले लिया, अब चाहता है कि श्री राम को वन में ही मार डालूं। लावड़ बोलो लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक निखात जिंदा है भरतलाल एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। मंत्री लावड़ बोलो सारी सेना तैयार करो, चारों ओर भेज दो, सभी नौकाएं नदियों में डुबो दो, एक एक करके सेनापति लगाओ और हमारी सेना तैयार करो फटाफट। लावड़ बोलो महाराज और भरतलाल पर चढ़ाई करनी है। सेनर बोली चारण बोली हाँ चलो ठीक है। अरे लावड़ बोलो क्या महाराज हुआ? ये तो भारत बोला नुकसान होगा आप सबको आप शकुन आप सबको ना है कैसे? आप सबको जो चलता है युद्ध के लिए वो हमेशा हार में आता है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। चलो बताओ क्या उपाय है? आप ऐसा करो तीन प्रकार की भेंट बनाइए, कौन कौन सी? एक फूल की, एक मछली की और एक फल की। फिर इससे क्या होगा? इससे ये होगा अगर भरतलाल लड़ने के लिए आया होगा हाँ तो हथियार को छोड़ेगा, ठीक है। और यदि मिलने के लिए आया होगा हाँ तो फूल की माला को छोड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे मंत्री, और सुनो अगर वो शिकार के लिए आया है तो फल की तरफ हाथ करेगा। लेकिन ध्यान रहे अगर भरतलाल हथियार को हाथ लगा देता है तो सेना को कह देना चूक मत करना, ठीक है महाराज एक को मार गिराना, ठीक है। चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। भगवान श्री राम तक भरतलाल को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं। बोलो ऐसे ही क्या होगा, कर रहा हूँ हमारी भेंट लेकर आओ। ऐसे ही होगा। सारी नौका डबा देता हूँ। मंत्री साथ लेकर चलो, लेकिन ध्यान रहे मैंने बताया है चोट नहीं होनी चाहिए। और ठीक है मतलान की ओर चलते हैं। हाँ महाराज भरतलाल जी हाँ ये भेंट स्वीकार कीजिए। हाँ मंत्री जी, हम आपकी भेंट को स्वीकार करते हैं। ओ महाराज ये क्या? बोलो अपनी भेंट स्वीकार किए। मैं तो बहुत भारी भूल कर बैठा। ये तो फूलों की भेंट स्वीकार कर गए। इसका मतलब है कि ये मिलने के मिलने लिए। के लिए जा रहे हैं। भरतलाल जी ये निखात, ये गरीब भील आपसे क्षमा चाहता है। हे निखादरा जी, मैं तो बहुत बड़ा अपराध करने चल गया था। मैंने तो चारों ओर आपको मारने के लिए सेना लगा दी थी। मुझे क्या पता आप तो राम की तरह इतने उदारवादी हैं। लेकिन ये क्या,
भगवान श्री राम तो वनवास में हैं, आपको तो अयोध्या का राज संभालना चाहिए था, लेकिन आप परिवार सहित यहाँ कैसे हैं, मुझे कुछ बताइए पहले। हाँ हे निषाद जी, आपसे भला क्या छुपाना, आप तो प्रभु राम के प्रिय सखा हो। मैं अभागा, आपको क्या बतलाऊं, मेरी किस्मत मारी थी जो मैं ऐसी जननी के जन्म लेकर पैदा हुआ हूं जिन्होंने ये सारा खेल रचा। धन्य है हे भ्राता, आप सब भाई एक राज को, एक शासन को किस तरह फुटबॉल बना दिया। एक भाई कहता है तू रख, एक भाई कहता है मैं भी नहीं रखा। धन्य है आपका परिवार। लेकिन भरतलाल जी, मैंने भगवान श्री राम की सेवा की है, वो मिट्टी के घास के बिछौनों पर सोए हैं, मैं तो उनके साथ साथ ही रहा हूं। हाँ हे निषाद जी, मैं आपसे भैया राम के बारे में ही जानने के लिए आया हूँ। मैं इसी विचारों से यहाँ पर आया हूँ कि भैया राम को अयोध्या वापिस ले जा सकूं और उनको उनका राज सौंप सकूं। जहां जहां प्रभु राम गए हैं और जहां जहां रहे हैं, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपको अवश्य मिलवाता हूं। ठीक है निषाद जी, आप हमारे साथ चलिए। हाँ है निषाद जी, महाराज आप हमें इस दरिया से पार कराए। ठीक है महाराज। आइए सब। हाँ है निषाद जी। हाँ सुमंत जी कहिए। आप केवट को बुलाइए और हमें इस गंगा से पार कराइए। मैंने इसीलिए इनको गंगा किनारे खड़ा किया है, मैं अभी केवट को बुलाकर नैया पार करवा दूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए। हाँ लड़ रही है, नाव पार करवा दी। महाराज हम ही करवा लें। हाँ है केवट, आप हम सबको गंगा पार कराइए। ठीक है चलो। हेलो। जय हो गंगे मैया करो पार हमारी मैया। जय हो गंगे मैया करो पार हमारी मैया। हाँ भागीरथ तुमको लाया, भागीरथ तुमको लाया है, अपना सारा कुटुंब चला
हाँ है सुमन जी, ये गंगा पार हो गई। हाँ है खेड़ जी, आपने हमें गंगा पार कराई, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ महाराज, अब आगे को प्रस्थान कीजिए। हेलो। हेलो। खुश रहो, आनंद करते रहो। हाँ हे गडरिए, आप हमें बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दौड़ कर आ रहे लगता है। हाँ भगवान, क्या हो गया? बाबू सांस से बहुत तेज आवाज क्या है महाराज? अरे आप इतनी तेज दौड़ कर क्यों आए हैं? महाराज क्या बताऊं, वो आपका भाई बटलाल, क्या कहा? आपका हमारा भाई बटलाल आ रहा है और बहुत भारी साथ में सेना है। महाराज आपको सचेत करने के लिए आया हूँ। वो सेना लेकर के आ रहा है और सब कुछ उजाड़ता हुआ आ रहा है। उसके सेना है हाथी घोड़े और बहुत ज्यादा पलटन सी दिखाई दे रही थी, और मैं तो वहाँ अपनी बकरियां चरा रहा था और मेरी आपका क्या नुकसान हुआ है गडरी? महाराज मेरा तो बहुत भारी नुकसान है महाराज, क्या बताऊं मेरे भगवान। अरे आप रो क्यों रहे हैं? अरे मेरा नुकसान, आप रोइए नहीं, बताइए आपका क्या नुकसान हुआ है? महाराज क्या बताऊं, मेरी तो गाड़ी बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हो गया गडरी आपके साथ? महाराज मेरी बकरी मर गई। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, हम आपको दूसरी बकरी दिला देंगे। महाराज मेरे घर बकरियां कोई काम और बकरी मर जाए फिर मना रहूं तो और कौन रोगो। हम उसे जिंदा कर देंगे, हाँ? हम उसे दोबारा से जिंदा कर देंगे। ऐसे आपकी कौन उस बकरी की खासियत क्या थी? बकरी की खासियत महाराज क्या बताऊं, सुनो मैं बताऊं मेरी। हाँ, बताइए। हो मेरी रस्तों में बकरी, अरे मेरे गई रे मेरी रास्ते में बकरी, मरे गई रे मेरी रास्ते में बकरी, मरे गई रे मेरी रास्ते में बकरी, मरे गई रे मेरी रास्ते में बकरी।
महाराज। अच्छा भी रोवे माता, बच्चा भी रोवे, अच्छा भी रोवे माता, बच्चा भी रोवे। ये बकरा रे महाराज, अरे मेरा बकरा ललनवा गए गई है मेरे बकरा की बकरी, मर गई रे मेरे रास्ते में बकरी, मर गई रे मेरे बकरा में बकरी। महाराज मेरी इसी बकरी से मेरी बकरी मर गई। अरे 10 रुपया हवा सिंगूर भापरिया 10 रुपया देते हैं। हम आपकी बकरी को पुनः जीवित कर देते हैं। महाराज मेरी बकरी जिंदा हो जाएगी? हाँ, जिंदा हो जाएगी वो। तुम सच्चे हैं? हाँ बिल्कुल। फिर तो बहुत अच्छी बात है। महाराज को भरतलाल आ रहे थे चंदा लेके, अब मैं आपको सूचित करने के लिए आया हूँ। अच्छा जी धन्यवाद। बड़ी मुक्ति। हाँ है भैया, मुझे लगता है भरत को अभी भी चैन नहीं मिला, वो हमसे यहाँ युद्ध करने के लिए आ रहा है। हे भाई अब शीघ्र रखा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पे होता है, ये कैसे होने? वैसे ही हृदय जल रहा, वैसे ही हृदय जल रहा है। मंजली माँ की करतूतों से क्या दुख है रात छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वे संतुष्ट नहीं, इस पर भी वे संतुष्ट नहीं। सेना में लड़ने आता है, ऐसा समझ बन में आपको ये न पकड़ दे आता है। ये नाथ रोकते सहे सदा, ये नाथ रोकते रहे सदा, पर आज टोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, आज टोकना। हाँ हे भैया लखन, आप इतने क्रोधित ना हो, क्योंकि मैं भक्त को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है और वैसे भी मुझे वो सबसे प्यारा है। तो एक बार हम उसे भेंट कर लेते हैं, उसके उपरांत ही आपको निर्देश। ठीक है भैया, जैसी आप क्या। ठीक है महाराज, मैं जाऊँ हमारे घर में। हाँ आप जाओ। कहता सब बनाई माई माता, परत प्रणाम करत रघुनाथ। अजी सुनना, 500 रुपए श्रीमान दयाराम प्रधान, ग्राम गोमला निवासी, आरती के जीतने की खुशी में 500 रुपए नीलाम बैठ कर से बार बार धन्यवाद। हाँ भ्राता को प्रणाम स्वीकार हो। हाँ हे भैया भरत, खुश रहो। उठे राम सुनी पे मैं आधेरा, कहू पाट कहू निसंग धनु बेरा। गुरु जी को प्रणाम स्वीकार। हाँ हे भरतलाल जी, अब अकस्मात हमारे पीछे पीछे किस कारणवश चले आ रहे हैं? सारी माताएं आपने साथ ले रखी है, भला आप अयोध्या को छोड़कर कैसे आ सकते हैं? हे भ्राताराम, आप तो जानते हैं मैं आपके चरणों के दर्शन के बगैर अपना सुबह नहीं होने देता। तो भला आपको 14 वर्षों का वनवास मैं अभागा हूं कि मुझे ऐसी जन्नी मिली जिन्होंने ये खेल रचा और मैं आपका दोषी बना। हाँ भैया, आप मुझे ये बताइए कि पिताजी तो सकुशल से हैं? हाँ है भैया, जिस रोज आप वनवास के लिए निकले थे, अफसोस कुछ रोज बाद ही
पिताजी सौरभ हार गए। हाय पिताश्री, इस राम को अनाथ कर गए। हे विधाता, अंतिम समय में मैं अपने पिता के पास भी नहीं रह सका। हाय पिताश्री, कहिए गुरुजी। बुजुर्ग थे और उनका तत्व शरीर मिट्टी में विलीन होगा। आप इतना रोना पीटना न करें, आप उनको श्रद्धांजलि दें। हाँ हे गुरुजी, आप हमें पिताश्री की श्रद्धांजलि देने का आदेश दीजिए, ताकि हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकें। आप प्रार्थना करो। हाँ हे भक्तलाल, बड़ा ही दुख का विषय है। अब हमारे बीच हमारे पिताश्री नहीं रहे। अब ऐसा कीजिए, आप अयोध्या वापिस लौट जाइए और अपना राज का संभालिए। हे भैया, मैं तो नादान था, लेकिन आप तो समझदार थे। आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि आपके बगैर मैं वहां कैसे राज संभालूंगा। पिताजी के बाद आप ही मेरे रखवाले हो, तो अब मैं आपको लेने आया हूं। हे भ्राता, आपसे विनती है कि आप अयोध्या चलकर अपना राजपाट संभाले। हाँ हे भक्तलाल, आप भातृ मोह में ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं रघुकुल के खानदान से हूँ। अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मैं 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या में अपना कदम रखूंगा। आप जाइए और अपना राज। ये भ्राता, मैं भी उसी रघुकुल के वंश से हूँ। प्राण जाए पर वचन आए, मैं आपके बगैर भला राज कैसे करूंगा। हाँ हे गुरुदेव, ये तो हटी हो गया है। अब आप भी कोई समाधान कीजिए, ताकि हमें आगे का मार्ग साफ दिखाई। हाँ हे रामचंद्र जी, आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आप अपने धर्म से विचलित नहीं होते, और भक्तलाल भी आप ही का भाई है, ये भी अपने धर्म से अधिक नहीं होते। इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप उस उपाय को कीजिए। हाँ बताइए गुरुदेव। आप अपनी चरण पादुकाएं भक्तलाल को दे दीजिए, और ये राजगद्दी पे उन चरण पादुकाओं को रखकर राज चलाएंगे। हाँ, देखो विधाता ने कैसा खेल रचा है। मैं भला मेरे भ्राता को वन वन भटकते हुए जंगल में देखते हुए देख रहा हूँ, और मैं राजगद्दी पर राज कैसे कर सकता हूँ। गुरुजी ने जो कहा है, मैं भैया की खड़ाओं को राजगद्दी पर रखकर और इन्हीं तरह अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ हे भक्तलाल, ये लीजिए। ठीक है भैया। अब अयोध्या लौट जाइए और अयोध्या को संभालिए। ठीक है भ्राता, आप हमें आज्ञा दीजिए। बोलिए भक्त मिलाप की। हाँ जी, 100 रुपए सूरज भान चौकीदार और 100 रुपए पप्पू शर्मा, सन्नो दौलत राम शर्मा, और 1 किलो लड्डू भक्त के मिलाप को केवल प्रभु शोकर देते हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद। 50 रुपए कपिल दुरड़िया बर्तन वाले, 10
हाँ जी, बर्थ मिलाप के उपलक्ष्य में डांस कराया जाता है। हाजी 500 रुपए रविंदर उर्फ कांडा संगम काउंटर आरती के जीतने की खुशी में 500 रुपए मुनशेर खान सनोज पवन खान आरती के जीतने की खुशी में जिला में भेंट करते हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भैया राम 14 वर्ष के लिए वनवास में वन भटकेंगे और मैं राज करूंगा, ये मेरे दिल को मुनासिब नहीं है। मैं ये खड़ा राजगद्दी पर रखकर और भैया राम की तरह ही वनवासी का भेष धारण कर अयोध्या नगरी के बाहर अयोध्या की रक्षा करूंगा। पढ़ना भाई पढ़ना। जानू शर्मा अपने पिताजी बाबूलाल शर्मा के लोल पर 10 रुपए देते हैं बार बार। हाँ हे लगनलाल, भैया मुझे एक पावन पवित्र स्थान नजर आ रहा है, हमें वहां चलकर कुछ देर विश्राम करना चाहिए। ठीक है भैया, जैसी आप कहते हो। ऋषिराज को प्रणाम सरकार। खुश रहो रामचंद्र जी। माता को प्रणाम सरकार। खुश रहो पुत्री आयुष्मान। ऋषिराज को प्रणाम। खुश रहो रतनलाल जी। माता जी को प्रणाम सरकार। खुश रहो पुत्र। हे श्री रामचंद्र जी। हाँ ऋषिराज, आपका इस आश्रम में स्वागत है। मैं जानता था कि कभी ना कभी आप अवश्य पधारेंगे, लेकिन ये क्या? हे रामचंद्र जी, मेरे ज्ञान के अनुसार आपको तो अयोध्या का राज तिलक होना था, लेकिन ये वेशभूषा तो वनवासियों की है। हाँ हे ऋषिराज, आप त्रिलोकदर्शी हैं, आप सब जानते हैं और जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मुझे माता और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला है, उसी का पालन करते हुए मैं आपके आश्रम तक आ पहुंचा। हे श्री रामचंद्र जी, ये तो सब विधाता के लेख हैं, इसमें हमें क्या चिंतन करना है? और आपको वनवास मिला है और ये आश्रम आपके लिए है। आप यहाँ विश्राम कीजिए, कंद मूल फल सब खाइए, और हे सीता जी पुत्री, इनको आप अनुसुईया देवी जी के पास भेज दीजिए। जैसे गुरु के।
अनुसैया के पद गए सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। माता के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो पुत्री, आनंद करती रहो। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई। पुत्री आप मेरे पास बैठो। दिव्य बसन भूषण पहिराए जेनि तनु तन अमल सुहाए। पुत्री ये दिव्य वस्त्र हैं, ये आप पहन लीजिए। ये आपके तन को भी अच्छे लगेंगे और ये बहुत ही कम मलिन होंगे। इसे आप धारण कर लीजिए। करि शिवा दूषर समृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। पुत्री मैं तुम्हें नारी धर्म के बारे में कुछ बातें समझाती हूँ। मातो पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रदेश सब सुनो राजकुमारी। हे राजकुमारी, माता पिता भाई ये सब सुख देने वाले होते हैं, मगर ये एक सीमा तक ही सुख देते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर के अहिंसारी। धर्म मित्र और नारी ये सब संकट के समय ही की परम की आती है। ऐसे हो पति करगी अपमाना नारी पाव जम सुख नाना। जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है उसे यमपुर में भी अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। जगपति वरत चार विधि वेद पुराण शांत सब वेद और पुराणों के अनुसार 4 प्रकार की पतिव्रता बताई गई है, जिनका वर्णन मैं तुम्हें बताती हूँ। मध्यम पर पति देखाई कैसे माता पिता पुत्र निज उत्तम के अस बस मन माई सबने हुआन पुरुष ढगना। सबसे उत्तम पतिव्रता वह होती है जो स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखती है। मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम
प्रकार की जो पतिव्रता होती है वह दूसरे पुरुष को देखती तो है, मगर उसके अंदर अपने पिता, अपने भाई व अपने पुत्र की परछाई देखती है। मुझे सोनी से काट जो कुल को समझकर धर्म के बंधन में रहती हैं, यह निम्न प्रकार की पतिव्रता कहलाती है। बिनु अवसर बाटे रही जानू आधा मलाई जग सोई। जो स्त्री मौका ना मिल पाने के कारण पतिव्रता रहती है, उससे अधम भला कौन स्त्री होगी। पतिवांचक परती रोवाल नारक कलप सते जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पति से, दूसरे पुरुष से प्रीति लगाती है, वह 100 कल्प रोड़ों तक भी दुखों को सहन करती है। सन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समझोते सब को क्षण भर के सुख के लिए करोड़ों वर्षों के दुखों को जब भूल जाती है, उसके समान दुष्टा और कौन होगी। बिन शर्म नारी परम गति पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई। कुछ महिलाएं पतिव्रत धर्म का पालन करके भी अपने उत्तम जीवन को प्राप्त कर जाते हैं। पति पति को जन्म जहदाई विधवा होए पाई करुणाई। जो स्त्रियां पति के प्रतिकूल रहती हैं, वो जब भी जन्म लेती हैं, जवानी पाकर के विधवा हो जाती हैं। पति सेवा सेवत सुगति सहज अपाविन नारी जन्म से अपवित्र होती है, मगर पति की सेवा करके पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। सुन सीता तप नाम सुमरी पतिव्रता पतिव्रत करई। पुत्री सीता, औरतें आपका नाम से ही पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, और श्री रामचंद्र तो वैसे भी तुम्हें प्राणों से प्रिय हैं, इसलिए सभी के हित में मैंने ये बात कही है। हाँ हे माते, मैंने आपकी सभी बातें ध्यान लगा कर सुनी है, और मैं इन सभी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करूंगी और अनुसरण करूंगी, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। ठीक है पुत्री। हाँ हे श्री राम, मैं तो चाहता हूं कि आप यही रहे, कुछ दिन और विश्राम करें। हाँ हे मुनिराज, मैं यहाँ रहकर आप पर भार नहीं बनना चाहता। आप हमें आगे चलने की अनुमति दीजिए और कोई दूसरा पवित्र स्थान बतलाइए, ताकि वहां जाकर हम थोड़ी देर विश्राम कर। थोड़ा आगे चलकर
श्री अगस्त ऋषि जी का आश्रम मिलेगा। आयुष्मान मुनि जी को प्रणाम करता जय खुश माता को प्रणाम करता। सौभाग्यवती खुश रहो। रास्ते में एक हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। रामचंद्र जी पूछते हैं ये हड्डियों का ढेर कैसा है, तो मुनि लोग बताते हैं ये राक्षसों ने हड्डियों को मार मार के खाया है और उनकी हड्डियों का ढेर है। रामचंद्र जी पढ़ देते हैं कि मैं इन राक्षसों का नाश करूंगा। पिताजी उनको कहते हैं कि आप बिना कसूर मारने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी बताते हैं कि हमारा यही धर्म है, हम क्षत्रिय हैं, जो भी खाए दूसरों को कष्ट देता है उसको कष्ट देना कोई बात नहीं लगता। आगे एक विराट नाम का रास्ता जाता है। अभी लीला बहुत ज्यादा आज बचत नहीं, अभी आगे सोचना पड़ रहा है। अब ये सीधे ही अगर ऋषि के पास आकर जाएंगे और मेरे को चलेंगे आज की लीला बताना और वहाँ पर चोटी पे बनाएगी ऋषिराज को प्रणाम स्वीकार। खुश रहो, आनंद करते रहो, सौभाग्यवती भाव, खुश रहो, आनंद करते रहो। हाँ हे भगवान, मैं तो आपकी ही राह निहार रहा था। मुझे पता था भगवान रामचंद्र जी यहाँ जरूर आएंगे, मुझे जरूर दर्शन देंगे। मैं तो आपके दर्शनों के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। हाँ हे मुनिराज, ये सब आपकी भक्ति और शक्ति का ही प्रताप है जो हमारे शरण आप तक खींचे चले आए। हाँ हे मुनिराज, अब हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए और कोई ऐसा स्थान बतलाइए जिस पर हम कुछ माह व्यतीत कर सकें। हाँ रामचंद्र जी, आप कुछ समय तो यहाँ व्यतीत कीजिए। मैं आपके लिए कंदमूल फल लाता हूँ और यहाँ आप कंदमूल फल खाइए और विश्राम कीजिए। ऐसी मुनि कहते। हाँ हे ऋषिराज, आपके कहे अनुसार हमने आपके पास कुछ समय व्यतीत कर लिया है। अब हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए और कोई पवित्र स्थान बतलाइए। हाँ हे रामचंद्र जी, यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर पंचवटी आश्रम है, आप वहाँ कुछ समय व्यतीत कीजिए। जैसी गुरु की आज्ञा। मुनिराज को प्रणाम स्वीकार। खुश रहो, आनंद करो, खुश रहो, आनंद सौभाग्यवती रहो। हाँ हे भैया लखनलाल, ये स्थान हमारे रहने लायक है। आप ऐसा कीजिए, घास फूस और लकड़ियां इकट्ठी कीजिए और हमारे लिए एक पर्णकुटी का प्रबंध कीजिए ताकि हम यहाँ विश्राम कर सकें। ठीक है भैया, जैसी आप चर्चा। हाँ हे पक्षीराज, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लखन हैं और हमारे साथ हमारी भार्या सीता जी हैं। क्या कहा? राजा दशरथ के पुत्र हो?
ऐसे तो मैं तुम्हारा चाचा जी लगता हूँ, मुझे प्रणाम करो। हाँ हे पक्षीराज, आप हमारे चाचा किस कारणवश लगते हैं, जरा खोल के बतलाइए। मैंने आपके पिता की सहायता एक संग्राम के दौरान की थी, जब उनकी और हमारी दोस्ती है। हाँ, फिर तो आप हमारे चाचा दलगी, प्रणाम स्वीकार। खुश रहो, खुश रहो। हाँ हे गिरिराज, ये पर्णकुटी हमने उस समय व्यतीत करने के लिए बनाई है, आप हमें यहाँ रहने की अनुमति दीजिए। हाँ, आप यहाँ रहिए, मैं आपकी समय समय पर सहायता करता रहूँ। जैसे गिरिराज कहते। हेलो, अरे ये क्या, पंचवटी में दो सुंदर सुंदर राजकुमार घूम रहे हैं और इनके साथ तो एक नारी भी है। भाई बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भैया। मुझे इनके पास चलना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। अरे आप कौन हैं और इस वन में कैसे घूम रहे हैं? हाँ, पहले आप बतलाइए कि आप कौन हैं। मैं बतलाऊं? हाँ, आप बतलाइए। हेलो, ओ भाई साहब, ओ भाई बैठ जाओ पहले गुनारा से बैठ जाओ, जाओ बैठ के और अंत देख, आप बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब डिस्टर्ब हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप मुझे अत्यंत सुंदर लगते हैं, मैं आपको कैसी लगती हूं? हाँ, हमें पराई स्त्री माँ और बहन के बराबर लगती। मैं कितनी सुंदर हूं, आप मुझसे शादी करोगे? नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही शादीशुदा हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमारे साथ हमारी भारिया है। ये हाँ, ये आपकी भारियां हैं। देखो मैं इनसे कितनी सुंदर हैं, ये तो मेरे मुंह दिखाई के समान भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, वहां पर हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण है, आप उनसे जाकर के शादी का प्रस्ताव रखिए। ठीक है, आप ही लखनलाल हैं? हम ही लखनलाल। आप तो बड़े ही सुंदर हैं, क्या आप मुझसे शादी रचाएंगे? नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? हम पहले से शादीशुदा हैं। आप भी पहले से शादीशुदा हैं? हाँ, आपकी पत्नी कहाँ पर है? हमारी पत्नी घर पे है। पत्नी घर पे है और आप तो वन में घूम रहे हो ना, मुझसे शादी कर लीजिए, देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ। हम आपसे शादी नहीं कर सकते और आप थोड़ा दूर होकर बात कीजिए। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं? हमने आपको फिर एक बार बोल दिया, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। आप उन्हीं के पास जाइए, वही आपसे शादी करेंगे। हे रामचंद्र, आप ही मुझसे शादी कर लीजिए। मैं तो है बारी बारी समझाऊं, रघुवरी मौसंगी करो व्यवहारी, बार बार समझाऊं।
मुझे सिया सुंदर और नहीं नारी जी, मुझे सी सुंदर और नहीं नारी जी, विश्वेश्वर की सुता कवारी, मुझसे सुंदर ना कोई नारी, मुझसे सुंदर ना कोई नारी, तुमसे सुंदर ना कोई करो व्यवहार। मैं तो बार बार समझाऊं, रतवर मुझ संग करो व्यवहार। हे रामचंद्र, मेरे जैसी सुंदर कोई भी नारी नहीं है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। हाँ, हमने आपको बता दिया, हम पहले से ही शादीशुदा हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। लखनलाल, आप ही कर लीजिए। हम आपसे शादी नहीं करेंगे। आपको बहुत अधिक धन मिलेगा, लंका का राज मिलेगा, और मैं आपके लिए ये सोने की लंका छोड़ करके आई हूँ। मेरी बात सुनिए। वो मैं तो छोड़ी आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, वो मैं तो छोड़ी आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, वो मैं तो छोड़ी आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ी आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। हाँ भाई बिछोड़ा भतीजा बिछोड़ा, भाई भी छोड़ा भतीजा भी छोड़ा, भाई भी छोड़ा भतीजा भी छोड़ा। मैं तो छोड़ी आई सकल समाज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। हाँ महल भी छोड़े मैं अटारी भी छोड़ी, हाँ महल भी छोड़े अटारी भी छोड़े, छोड़ी आई सारा परिवार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। तेरा बाग भी छोड़ा बगीचा भी छोड़ा, बाग भी छोड़ा बगीचा भी छोड़ा, बाग भी छोड़ा बगीचा भी छोड़ा, तो छोड़ी आई सकल बहार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई
सकल समाज सब छोड़ने को तैयार हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। हम एक बार बोल चुके हैं, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। आपकी पत्नी तो आपसे बहुत दूर है, मैं वनों में आपके साथ रहूंगी। हम आपसे शादी नहीं करेंगे। आप भैया से बात कीजिए भैया। हे रामचंद्र जी, आप शादी कर लीजिए। हाँ नहीं, आप हमारे भैया के पास आइए, वही आपसे शादी करेंगे। मैं आपकी भारिया को ना अभी गायब कर दूंगी। हे दुष्टा, दूर हट के बात कर। ये दोनों भाई तो मेरा मजाक बना रहे हैं। बड़े वाला छोटे वाले के पास भेजता है, छोटे वाला बड़े वाले के पास भेज देता है। इन्होंने तो मुझे गेंद समझ लिया है। मुझे अपने असली रूप में आना ही होगा। मुझे अभी अपना तन रूप दिखाना पड़ेगा। मैं इसी समय इस जानती को खड़ता हूं। हे दुष्टा, दूर हट जा। हम आपसे शादी नहीं कर सकते। आप हमसे शादी क्यों नहीं कर सकते? जोर से बोल। हमने आपको एक बार बोल दिया, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। आप हमारे भैया के पास जाइए। आप मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, आप दूर हटिए। मैं आपसे शादी करने की बात करती हूँ और आप दूर हटने की बात करते हैं। हाँ हे लखनलाल, हाँ कहिए भैया। ये दुष्टा ऐसे नहीं मानेगी। आप ऐसा कीजिए, इसके नाक और कान कतर डालिए। ठीक है भैया, जैसी आप चल जाओ। आप मुझसे शादी कर लीजिए। हम आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन हम जैसा कहें आप ऐसा ही करना। हाँ ठीक है। ठीक है, आप इधर आइए। हाँ इधर आइए, इधर। हाँ बताओ। इधर आओ। हाँ हाँ। देखो सामने वो सोने की चिड़िया उड़ी। सोने की चिड़िया? सोने की कोई चिड़िया आती है? हमने तो आज तक नहीं देखी। आपने नहीं देखी, आप हमारी नजरों से देखी। हाँ दिखाइए। इधर आइए, हम आपको दिखाते हैं। दिखाइए। देखो वो सोने की चिड़िया। हाँ कट गई रे, 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 कट गई रे। कट गई रे, कट गई रे। कट गई रे, कट गई रे। बहुत दिन हुए ना तो शराब और ना कबाब। क्यों ना शराब और कबाब दोनों बना ले। मंत्रीवर, हमारे लिए शराब का रोल करो। ठीक से महाराज, कौन सी गाऊं? जो अच्छी लगे वो लियाओ। और सुनो, नाचने वाली को बुलाओ। ठीक है भैया, शराब तो पी लो, नाचने वाली बुलाऊंगा, सारा काम करूंगा, भूखड़ा भी ले आऊंगा। हाँ महाराज, ये नाचने वाली है। कट गई रे। हेलो मंत्रीवर, ये चीखने चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है? कोई बात नहीं, चलिए पकड़ा के सही करा दो। कट गई रे, कट गई रे। मंत्रीवर, ये आवाज फिर से आ रही है। आज गोटा के गिनती होई से जवन नु कैसे उठ्या से इतना कट गया, उठ्या से इतना कट गया, उनको रोल हो रहा आपस में। कोई बात नहीं, उन्हें समझा दो। कट गई रे, कट गई रे। अरे ओ मंत्री, वही आवाज फिर से आ रही है। जाओ और सही पता लगा कराओ। महाराज ये लो बंदूक से कोई कर दो।
जरा कट के तू छप्पन भीड़ और से महाराज उनको रोलो से कोई बात नहीं, उन्हें समझाओ। ओए और मिर्चिया को झूठ नहीं करना कट गई रे। अरे मंत्री, जाओ जाओ तुम्हारा सही पता लगा के आओ। क्या हूं सुनाओ जानो या बेटा किस बोल पिंपल मत ना कट गई रे। हमारा सत्य दरबार में तो एक काम करे पहले खून पड़ रहा है कपड़ों में मुंड आ गए कट गई रे। कित गई थी तो के गाय थी उधरो अपने राजा को कहो आपकी बहन सरपंच का दरबार में आना चाहती ये है। तो मेरी भी किमें लागा सा तू हम भी पूछ लियो महाराज कट गई रे। जय शंकर की महाराज एक बार जोर से हंसो महाराज इतनी जोर से एक बार जोर लगा के रोए के दिखाओ क्या होगा महाराज बताओ क्या बात है। ये भी बता महाराज पहले एक घूंट और पी लो फिर ना पियोगा भावोगे को ले लो अरे तुम बताओ। महाराज फिर पानी झुक्की ले लो तो अरे बताओ क्या बात है वो। बताओ महाराज तुम्हारी बहन सुरपणखा का ईशो बुरो हाल कर दियो जैतरे पाजरा में शिल्टा को बुरो हाल हो इसने ईशो का राक्षस क्या हुआ। बिना समझे क्यों हो गयो यही बताओ क्या बात है वो, खोल कर। उको नाक और कान काट के बुरो हाल करा था का लिया प्रश्न होना उसे क्या कहा। महाराज जाओ और हमारी बहन को और सही देख रहा हूँ। मत तो हो जाओ ना इंडियन खाते सीधे से बताओ बकरा की ढाल पास मारे अरे ओ मंत्री जाओ। अरे जाने तू लिया ना तेरी की मोसी लागती होगी ए अच्छा बुआ पड़ा के सो बखेन ला इधर लटा लट शंकर की बहन सुरपणखा हाँ अरे नाक कटा नकटी होई चढ़ा लहू लुहान हुआ। अरे बता तो बहना सुरपणखा ये कैसा घोर नमस्कार हुआ। किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सर पर मौत चढ़ी। अरे जीने से बेजार को और किसकी आई बुरी बुरी सांप के मुंह में उंगली डाले किसकी इतनी जरूरत पड़ी। अरे अदब के रास्ते कौन चला और मौत से किसकी आंख खड़ी। कौन है जिसको अपने बाहुबल का देख तो ये अभिमान हुआ। अरे बता तो पहला सुरपणखा ये कैसा घोर कांड हुआ। हेलो बैठे बैठे दिल उकताया मैं यूं ही सैर को जाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना चलते फिरते यूं ही अचानक मैं पंचवटी में जा अटकी। मैं पंचवटी पर जा अटकी। फिर नजर पड़े तो
बनवासी मैं देख उन्हें मैं भी ठिठकी। नजर पड़े दो बनवासी जैसे हुई मैं उनके सामने उनकी नजरों में खटकी। फिर बुरी नजर से लगे देखने आपस में कुछ गिट पिट थी। आपस में कुछ गिट पिट थी। वो था तेरे पुतला ना मुझे मैं खातिर में नहीं लाती थी। खातिर में नहीं लाती थी। करती फिरती मकर गात में अपना दिल बहलाती थी। करती फिरती मकर गात में अपना दिल बहलाती थी। वो वनवासी सत्य मसीह किसके जाए आए हैं मेरी मर्जी के यहाँ अचानक किसने ठहराए हैं। अरे यहाँ के खोपड़ा जी अरे खोपड़ा दिल पर लाए हैं और से ही उनके वास्ते मौत का सब सामान हुआ। अरे बता तो बहना सुरफन का ये कैसा घोर नुकसान हुआ। वे बनवासी आदिपुरी के वो राजकुमार कहते हैं। वो राजकुमार कहते हैं। नाम एक का राम और दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बताते हैं। उनकी जो मंजूर नजरे सीता कह उसे बुलाते हैं। सीता कह उन्हें बुलाते हैं। हुसन जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। हुसन जवानी देख सूरज तक भी शर्माते हैं। जब नाक उड़ा दिया मेरा मैं अपने आप बचाती थी। मैं अपना नाक बचाती थी। करती फिरती मदर गास्त में अपना दिल बहलाती थी। क्या कहा वो राजकुमार है। अरे अभी चखाओ मजा उसे। मैं राजकुमार कहलाने का मेरे इलाके में आके मुझ पर ही हाथ उठाने का। अरे पता चलेगा अभी उन्हें ये तेरे खून बहाने का। अरे जब तक मैं लू बदला उसे रोटी तक नहीं खाने का। देख तेरी ये हालत बना 5 जिगर के बाल हुआ। अरे बता तो बहना सुरफन का ये कैसा घोर नुकसान हुआ। ठीक है बहन सुरफणखा तुम जाओ और महलों में आराम करो। हम अभी उन वनवासी जाकर उनका मजा चखाते हैं। नहीं भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं उनका खून पी जाऊंगी। ठीक है चलो मंत्रीवर तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ ये सीते मुझे दूर से राक्षसों की टोली आती दिखाई दे रही है। आप ऐसा कीजिए आप अग्नि में प्रवेश कीजिए क्योंकि कुछ समय के लिए मैं आप लीलाएं दिखाऊंगा। ठीक है स्वामी जैसे आपकी आज्ञा। मंत्रीवर यहाँ जाओ। यहाँ कोई नजर आ रहा है।
देखता हूँ इन्हें कुछ गड़बड़ झाला किया है क्या। ए वो तू ही बता देना मन्ने मरवा देखो के जाए कौन था बता दे नहीं। हाँ यही वनवासी है वो। हां ये बनवासी। हां भाई हाँ जी बोलिए। हमने कुछ गड़बड़ झाला किया है। हाँ किया है। क्यों करे भाई? अरे वो हमें सता रही थी इसलिए किया। अन्ने एक लन सताओ जी सारो वहां पर छो। हाँ हमें सता रही थी। तो किवी कहती भी होगी। हां जब सता रही थी तो कुछ तो कह रही होगी। क्या करती तो गट तो दी कोई और तंड ना तो ना उस दुष्टा के लिए यही सजा थी। यही थी सजा। और हमने कोई देखो थे हमने होगा नाक कान काटे थारा मैं पैर हाथ में काटूंगी। आप यहाँ से चले जाइए ना हम आपके भी कान काट देंगे। अरे ना काटता ना। हाँ वो अभी काट के दिखाते हैं। क्यों काटा? एक बार बता दिया काट दिए। ठीक से ही थारा में काटा उसको। महाराज हाँ कहिए। महाराज हाँ सीधो सीधो। अच्छा यही है। हाँ ये खड़ा। अरे ना काटे हैं तुमने हम गर्दन तुम्हारी काटेंगे। तलवार हमारी प्यासी है मिट्टी में तुम्हें ला देंगे। मंत्रीवर इनसे युद्ध करो। कौन सा करूं? दोनों से करो। मैंने नू बताओ काटे कौन सा मैं तू से करूं। अरे दोनों से करो। तन्ने कान काटे तन्ने के काटो। हमने काटे ना काट बताओ क्या चाहते हो। वही तेरा काटूं युद्ध करूंगा ना। ठीक है एक ताऊ से चले हवा पड़ी डंडी हवा पड़ी हवा पड़ी। क्या हुआ। मैं करायो नहीं क्या किया। मैं का हाथ और कान काट के बाबूलाल के दवाई ले दी दे दी। अच्छा चलो हम देखते हैं। दर्द कम से कम दर्द तो बंद हो गया वो। चलो देखते हैं। इस कौशलधारी के लिए इसको क्या रण दिखलाऊं मैं। इस नन्हे से वासी के लिए क्या तलवार उठाऊं मैं। अरे ओ वनवासी बनने के लिए तैयार हो जा। अरे दोस्त खाली बातें बनाएगा कुछ कौशल भी दिखलाएगा। चल तुझे रण में कौशल दिखलाता हूं। हम सारो काम करा हम काम की कर्म करा तो नहीं। अबे हट जाओ अंदर। हेलो चंद्र की